हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर ओनली लव आवर चैनल। तो आप लोग सब ठीक। तो गाइस, अब तक हमने जाना रावी और कश्यप की ज़िंदगी में कि ये लोग जो हैं वो एग्ज़ाम पेपर देते हैं और वहाँ रावी से कंट्रोल नहीं हो पाता तो क्लासरूम से बाहर चली जाती है कैंटीन की तरफ, वहाँ से बोतल लाती है, वो कश्यप को भी देती है। ये दोनों अपना अपना एग्ज़ाम करने के बाद एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं, तो जिसमें कश्यप अपनी उसी बात पर अड़ी हुई है और रावी उसे एक बार और कन्विंस करने की कोशिश करती है, मनाने की कोशिश करती है, मगर कश्यप अपनी बात पर है, टिकी है। और फिर उसके बाद रावी जो है गुस्से में वहाँ से चली जाती है, वहाँ से निकल जाती है। फिर कश्यप के साथ घर जाने, जो कश्यप है वो रावी के साथ घर जाने के लिए मना करती है। और जब शिवी कहती है कि हम साथ चलते हैं तो रावी ये बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर रावी गुस्से में कहती है शिवी से कि चलना है तो चलो, तो वो लेकर कार निकल जाती है। वहाँ कश्यप भी शिखा से कहती है कि घर चलें, तो ये लोग भी अपने अपने घर के लिए बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं एक कदम और एक साथ। तो रावी साथ है शिवी के और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है, उसकी आंखें लाल कर ली हैं उसने। तो शिवी कहती है कि क्या हो गया तुझे, हाँ पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो इस बात पर रावी घूर कर देखती शिवी को एक बार, तो शिवी कहती है ओके ओके, आई नो बहुत अच्छा गया पेपर, ओके ओके। फिर वो चुप हो जाती है। फिर जो शिवी है वो अपने मन में कहती है कि यार इससे तो कुछ पूछना ही बेकार है, देखो तो सही कितना गुस्से में देख रही है कुछ पूछने पर। और रावी अपनी गाड़ी चलाने में बिजी है चुपचाप। तो कश्यप से शिखा ये पूछती है कि क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है। कोई नहीं यार, अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। अब कश्यप क्या बोले, वो अपनी गर्दन हिलाकर कहती है कि आप ठीक कह रहे हो। फिर चुप हो जाती है कश्यप, वो फिर उदास हो जाती है। तो ये दोनों भी चल रहे हैं, तो ये दोनों की बस भी बढ़ रही धीरे धीरे घर की तरफ। तो और कश्यप शिखा अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। और रावी अपने घर बहुत पहले ही पहुंच गई थी। उसने पहले कार को अपने घर लिया और ख़ुद उतर कर शिवी से कहा कि चल अब मैं जा रही हूँ, तो घर चली जाना रहा, और हाँ ठीक से जाना। तो शिवी कहती है ओके, तो ठीक तो है ना। तो रावी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो शिवी कहती है ओके। तो रावी जो है वो शिवी को चिढ़ाते हुए कहती है कि और हाँ कल भी है पेपर। तो ये बात सुनकर शिवी कहती है कि हाँ अब तो पक्का तो ठीक है। चल बाय, हाँ अपना ख्याल रखना। तो रावी कहती है हाँ 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 मिलना है कल, चल कौन सा तू जा रही। तो और ऐसे रावी अपने घर कब का पहुंच चुकी है। तो उसे अनीमा ने खाना वाना दिया है, तो उसने खाया थोड़ा बहुत। तो अनीमा बोलती है कि वहीं बैठे हैं, और रावी जो है वो खाना खा चुकी है, हॉल में बैठी है। तो अनीमा कहती है कि कैसा हुआ पेपर बेटा। तो रावी जवाब देती है कि ठीक था अनीमा, वो उदास है। कश्यप के साथ जो बातचीत हुई उसको लेकर उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो कितनी परेशान है, कितनी उदास है। तो एनिमा कहती है कि उसमें कोई दो राय नहीं है बेटा, मगर आप परेशान क्यों लग रहे हो, कोई और बात है क्या। तो रावी कहती है कि नहीं नहीं एनिमा, बस थक गई हूँ मैं, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। तो एनिमा कहती है ठीक है बेटा। तब तक रावी के पापा जो हैं वो एंटर करते हैं हॉल में, और रावी को देखते कहते हैं कि अरे बेटा कैसा है मेरा बच्चा। तो रावी कहती है कि मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं, और अभी नहीं जल्दी। तो पापा कहते हैं हाँ मैं अपने बेटे के लिए जल्दी आ गया। तो और कहते हैं कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, आपका पेपर कैसा हुआ ये बताओ पहले। तो रावी अपने पापा का जवाब देती है कि जी पापा अच्छा था,
तो पापा कहते हैं वो तो होना ही था। तो रावी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है पापा, होना ही था का क्या मतलब है, मेरा पेपर भी नॉट वेल जा सकता है, अच्छा नहीं जा सकता, बुरा जा सकता है। तो पापा कहते हैं ये बात तो ठीक है कि किसी का भी पेपर अनवेल जा सकता है, नॉट वेल जा सकता है, मगर मेरे बेटे का। तो रावी कहती बस पापा, और वो अपने पापा के गले लग जाती है जाकर। और फिर उसके पापा बोलते हैं कि अरे बेटा, बेटा है ना तू मेरा, ओके। और फिर उसके पापा कहते हैं कि ये लो, आप अपनी कार की चाबी पकड़ो। तो रावी कहती है अच्छा, हो गई आपकी कार की सर्विसिंग? तो पापा कहते हैं हाँ बेटा हो गई। तो रावी कहती है ये सही है पापा, जब आपकी कार की सर्विसिंग होगी तब आप मेरी कार ले जाएंगे। तो पापा कहते हैं ये तो प्रॉब्लम वाली बात होगी ना, मेरे बेटे को कॉलेज या कहीं और जाने में दिक्कत होती होगी, है ना। अच्छा, मेरे पास इसका एक सलूशन है। तो रावी कहती है कि क्या पापा? तो उसके पापा कहते हैं कि मैं आपकी गाड़ी ले जाने की बजाय कैब बुक कर लिया करूँगा, तो चलेगा? तो रावी कहती है ओ ना पापा, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई बात हुई, इतना बड़ा बिजनेसमैन कैब में जाएगा ऑफिस? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। रावी की ये बात सुनकर पापा हंस कर कहते हैं कि बहुत बदमाश है मेरा बेटा। हाँ, अब मैं कोई देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन में थोड़े ना आता हूँ, हाँ थोड़ी छोटी सी कंपनी चल रही है मेरी। तो रावी कहती है कि क्यों क्यों नहीं आते आप, उन लोगों से कम थोड़ी हैं आप। तो रावी के पापा कहते हैं कि हाँ आपके लिए बेटा। तो रावी कहती है नहीं, सबके लिए। तो पापा कहते हैं बस बेटा। तो रावी जो कहती है कि मेरे पास एक और आइडिया है पापा। तो उसके पापा कहते हैं एक और? क्या आइडिया बेटा, बोलो। तो रावी कहती है पापा आप 2 कार रख लो। तो पापा कहते हैं 2 कार? तो रावी कहती है हाँ पापा। तो पापा कहते हैं एक और नई कार खरीदूँ? तो रावी कहती है नहीं पापा, मेरा मतलब है कि। तो पापा कहते हैं अरे नहीं बेटा। तो रावी कहती है मेरा मतलब है कि आप मेरी कार ले लो और मुझे, इतना ही कहती है। तो उसके पापा समझ जाते हैं कि रावी क्या बोलना चाहती है। तो उसके पापा बोल पड़ते हैं कि बस बेटा बस, मैं समझ गया, मैं आपकी कार ले लूँ और आपको एक नई कार दिलवा दूँ, है ना। तो रावी कहते हैं, रावी जो है वो कहती है अपनी गर्दन हिलाती है और कहती है अब सब समझ जाते हैं पापा। तो पापा कहते हैं अरे बेटा अच्छा चलो ठीक है, आपको नई कार चाहिए, अगर ऐसी बात है तो अगर आपने इस सेमेस्टर में आपने टॉप किया तो आपकी कार पक्की। तो रावी बहुत खुश हो जाती है ये सुनकर, और उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी चमक बड़ी देर बाद आती है। तो वो कहती है अपने पापा से कि ओके पापा, लेकिन इस सेमेस्टर में ही कार दिला देंगे, और अगर मैंने फाइनल में टॉप किया तो पापा उसकी जवाब देते हैं कि तब मैं तब बताऊंगा बेटा, बट अभी के लिए ये ऑफ़र है, अगर मंजूर है तो डील करते हैं। तो रावी कहती है पक्का पापा, फाइनल डील है आपकी? तो पापा कहते हैं हाँ बेटा बिल्कुल फ़ाइनल है। तो रावी जो है अपने पापा से कहती है कि ठीक है अब पक्की, तो हम ये डील डन करते हैं। तो पापा कहते हैं ओके डन। तो रावी कहती है भूल तो नहीं जाओगे आप मिस्टर आहूजा? तो रावी के पापा कहते हैं बिल्कुल भी नहीं मिस आहूजा, दिस इज़ द फॉर डील फॉर माई साइड। तो रावी जो है वो अपने पापा का जवाब देती है ओके देन डन। और फिर कहती है कि ओके पापा अब मैं सोने जा रही हूँ, आफ्टर ऑल कल मेरा पेपर है और मुझे वैसे भी अब तो एक छोटा सा रीजन और जुड़ गया पेपर अच्छा करने का। तो उसके पापा हंस कर कहते हैं छोटा सा? तो रावी कहती है जी पापा, क्योंकि मुझे अपने नंबर से बड़ा और कोई रीज़न नहीं दिखता। तो
उसके पापा कहते दैट्स माय गर्ल बेटा, चलो गुड नाइट, अच्छे से सोना और अच्छे से पेपर करना। और उसके पापा जो हैं उसके माथे पर एक किस करते हैं और रावी चली जाती है अपने रूम में अपने पापा से इतनी बड़ी, इतनी प्यारी, थोड़ी लंबी, थोड़ी छोटी बातें करके। और वहाँ कश्यप भी उदास है मन से अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है और उसके अब्बू और भाई दोनों पेपर के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें कहती है कि हाँ ठीक हुआ था और बहुत अच्छा गया पेपर। वो भी अपने रूम में चली जाती है और अपनी मम्मी से ये कहते हुए जाती है कि मम्मा हमें एक कप चाय दे दीजिए प्लीज़। तो उसकी मम्मी कहती है ओके बेटा, आप ठीक तो हो? तो कश्यप कहती जी मम्मा बस सर थोड़ा सा भारी है। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा आप चलो, मैं लेकर आती हूँ चाय। और कश्यप भी अपने रूम में चली जाती है। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है और आईने में ख़ुद को देखने लगती है तो उसकी नज़र अपने बालों पर पड़ती है जिन्हें रावी ने कई बार छुआ है और वो थोड़ी सी गुम हो जाती है। फिर कश्यप फटाफट आईने के सामने से हट जाती है और चेंज करके जल्दी से वापस अपनी विंडो पर आ जाती है। और आज चाँद नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आसमान में बादलों ने अपना घर बनाया लिया है। वो आसमान में एक बार देखती है, चाँद उसे नज़र नहीं आता। वापस अपनी निगाहें नीचे कर लेती है, पीछे मुड़ती है और अपनी एक बुक लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती हैं चाय लेकर और कहती हैं कि लो बेटा आपकी चाय। क्या कर रहे हो आप अभी? तो कश्यप जो है वो अपनी मम्मी का जवाब देती है कि कुछ नहीं मम्मा, बस कल जो पेपर है उसके लिए थोड़ी सी स्टडी, थोड़ा सा बस रिवीजन सोच रही हूँ करने की। तो उसकी अम्मी कहती है कि वो सब तो ठीक है बेटा, मगर ये परेशानी क्यों है? हाँ। तो कश्यप कहती है कि बताया तो हमने मम्मा कि कल पेपर। तो उसकी मम्मी कहती है ये परेशानी पेपर की तो नहीं है बेटा। तो ये सुनकर कश्यप अपनी माँ के गले लग जाती है और कहती है कि मम्मा आप कैसे समझ जाते हो सब कुछ? तो उसकी मम्मी कहती है क्योंकि हम माँ हैं आपकी बेटा और आप हमारे बेटे हो। तो बेटा माँ को नहीं बताएगा तो किसे बताएगा कि वो क्यों परेशान है। तो कश्यप जो है वो अपने मन में बोलती है कि अब हम आपको कैसे बताएं अपनी परेशानी की वजह, कैसे बताएं हम आपको। तो उसकी मम्मी जो है वो दोबारा कहती है कि अगर नहीं बताना चाहते आप तो कोई बात नहीं बेटा। तो कश्यप कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं मम्मा, हम बताएंगे आपको, पक्का बताएंगे। तो मम्मी कहती है उसकी तो बताओ। तो कश्यप कहती है मम्मा उससे पहले हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है बोलो बेटा। तो कश्यप कहती है कि मम्मा क्या मोहब्बत के दायरे होते हैं? तो अम्मी कहती हैं उसकी, ये बात सुनकर उसकी मम्मी जो है वो मुस्कुरा देती हैं और कश्यप अभी भी अपनी मम्मा के गले लगी हुई है। तो उसकी जो अम्मी है वो जवाब देती हैं कि दायरे दायरे तो हर चीज़ के होते हैं बेटा, अगर ना हो तो सब आपे से बाहर नहीं हो जाएगा। जो चीज़ आपे से बाहर हो जाए वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ लिमिट। हाँ, आउट ऑफ लिमिट कहते हैं ना आप लोग। तो वो चीज़ बेकार हो जाती है बेटा, जैसे आपकी चाय। मैं अगर चीनी, आपकी चाय में चीनी आउट ऑफ लिमिट डालकर आपकी चाय बना दूँ तो क्या आप पियोगे? एक बार को पी भी लोगे क्योंकि वो हमने बनाई है, आपकी अम्मी ने बनाई है। मगर अगर और किसी ने बनाई तो ना पियोगे, नहीं पियोगे ना। तो फिर बेटा, तो कश्यप कहती है कि मगर मम्मा मोहब्बत भी दायरे में होती है क्या? तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा बिल्कुल। तो कश्यप अपनी मम्मी की बात सुनकर थोड़ा सा और मायूस हो जाती है। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा क्या हुआ, आप मायूस क्यों हो गए? हाँ। तो कश्यप उसका जवाब देती है कि कुछ नहीं हुआ मम्मा, बस। तो उसकी मम्मी कहती है कि मेरा बेटा इतनी टेंशन किस बात के लिए ली हुई है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? जो भी बात हो चाहे जो भी हो, आपकी अम्मी है ना।
तो कश्यप कहती है कि थैंक यू मम्मा, और वो अपनी मम्मी से दोबारा से गले लग जाती है क्योंकि उसने सवाल करने से पहले अपने आप को मम्मी के सामने कर लिया था। तो उसकी मम्मी भी उसे गले लगा लेती है और कहती है मम्मा से थैंक यू। और इधर रावी भी अपने रूम में है, वो कल के पेपर के लिए जो भी पढ़ना है वो पढ़ रही है। तो उसके एक हाथ में बुक है और दूसरे में कश्यप का ईयरिंग है। वो बुक पढ़ती है, फिर एक नज़र कश्यप के ईयरिंग को देखती है। वो अपने बेड पर लेट कर पढ़ती है बुक। पढ़ते पढ़ते वो कब सो जाती है पता नहीं चलता। और वहाँ कश्यप भी रावी को याद करते करते फिर और उसे फिर एक बार सॉरी कहकर वो भी अपनी आंखें बंद करती है और उसे भी नींद आ जाती है। तो ये दोनों सो जाते हैं। अब सुबह होती है, रेडी होते हैं ये लोग कॉलेज जाने के लिए। और कश्यप का तो है शिखा के साथ जाना है। वो शिखा के साथ जाने के लिए बस स्टैंड पर निकलती है। शिखा उसे बस स्टैंड पर मिलती है और ये लोग अपनी बस में बैठ जाते हैं। वहाँ रावी जो है वो आज नहीं गई शिवी के पास। तो शिवी जो है वो रावी को फ़ोन करती है। तो रावी जो है उसका फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। तो शिवी कहती है हाँ रावी, बस मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तो वो घर के बाहर आ जा। तो रावी कहती नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिवी कहती है क्या क्या हुआ रावी, ऐसे क्यों बोल रही है, शाम को तो ठीक थी। तो रावी कहती है मैं अभी भी ठीक हूँ, माई कार इज़ बैक। तो शिवी कहती है ओह तो ठीक है, तो तू मेरे घर आ जा, हम साथ चलते हैं। तो रावी कहती है वो नहीं हो सकता। तो रावी की ये बात सुनकर शिवी थोड़ा सा घबराती है, इसे क्या हो गया। तो वो कहती है क्यों, ऐसे क्यों बोल रही है, क्या तू अब कभी नहीं ले जाएगी अपनी गाड़ी में मुझे। तो रावी कहती है कि अबे ड्रामा क्वीन चुप हो जा, वो इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं निकल चुकी हूँ कॉलेज के लिए। तो शिवी कहती क्या तू निकल गई है, मेरे बगैर चली गई तू। तो रावी कहती है अबे यार कितना ड्रामा करती है, आ गई तो आ गई ना, चल जल्दी आ जा कॉलेज ओके। और ये कहकर रावी फ़ोन कट कर देती है और सामने देखती है कि सिग्नल जो है वो रेड हो गया है। वो रास्ते में थी, मतलब घर से निकली थी, तभी शिवी का फ़ोन आ गया था और वो अपनी कार रोक देती है। अच्छे खासे सेकंड्स का स्टॉपेज टाइम है। तो रावी की कार खड़ी है, उसके ठीक बगल से एक बाइक पर एक कपल गुजरते हैं और थोड़ी दूर पर जाके उनकी बाइक भी खड़ी हो जाती है और बिकॉज ऑफ रेड सिग्नल। तो रावी की नज़र उन पर पड़ती है और उस कपल में से जो गर्ल है वो उसने अपने पार्टनर के कंधे पर अपना सर रखा हुआ है और अपनी आंखें बंद की हुई हैं। तो ये देखकर रावी कहती है कि कितनी लकी है ये, कितनी लकी है ये लड़की जो सर ठिकाने के लिए इसे अपना मनपसंद ठिकाना मिला हुआ है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि क्या फ़ील कर रही होगी ये। उसने तो कभी मुझे अपने कंधे पर अपना सर रखने नहीं दिया और पता नहीं रखने देगी या नहीं देगी। हाँ मगर उस वक्त फ़ील क्या होगा मैं ये बता सकती हूँ, वो फीलिंग ही अलग होगी। और फिर वो अपना चेहरा ऊपर करती है और कहती है मूल्य वाले मैं क्या करूँ, तो ये बता। अभी इतना सोच या बोल ही रही होती है कि सिग्नल ग्रीन हो जाता है और वो कार अपनी आगे बढ़ा लेती है और कहती है कि पहले ड्राइव कर लूँ ठीक से, फिर देखती हूँ कि क्या करना है। तो रावी जो है वो अपनी गाड़ी बढ़ा ली उसने और रावी जो है वो ड्राइव करते करते आगे थोड़ा आगे निकल चुकी है। फिर वो अपने कार में एक सॉन्ग लगाती है और ख़ुद भी उसके साथ साथ गाती है और वो सॉन्ग कुछ यूँ है। इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो न पूरी, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना, हर मुश्किल आसान हो जाती
और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना ना आए सुकून ना आए करार मुझे, दूर ये सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। और रावी अपने आप के साथ गुनगुनाते हुए पहुंच जाती है कॉलेज। और वहाँ अब रावी को काफ़ी टाइम हो चुका है पहुँचे हुए, तो अब उसके बाद कश्यप और शिखा भी कॉलेज पहुँच चुके हैं। तो वो लोग जस्ट ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ पर चढ़ते ही हैं कि कश्यप देखती है कि सामने से, मतलब वो पीछे मुड़ती होगी किसी काम के लिए, तो देखती है कि सामने से शिवी आ रही है। और जो शिवी है वो अकेले है, तो वो अपने मन में बोलती है कि क्या बात है, शिवी अकेले, लेकिन अकेले क्यों आ रही हैं। तो इतने में शिवी इन दोनों के पास आ जाती है। आफ्टर ऑल उसे भी ऊपर ही जाना है, क्लासरूम में कॉरिडोर में सीढ़ियों से होते हुए जाना है। तो वो इन दोनों के पास आकर कहती है कि हेलो कश्यप, हाय शिखा, गुड मॉर्निंग। तो कश्यप कहती है गुड मॉर्निंग शिवी, आप अकेले, हमारा मतलब। तो कश्यप के कुछ आगे बोलने से पहले ही शिवी समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहती है। तो वो बोल पड़ती कि तो चले क्लास में, चले क्लासरूम में चलते हैं पहले। तो शिखा कहती है हाँ हाँ यार चलते हैं। तो शिखा आगे आगे चलने लगती है और ये दोनों जो हैं कश्यप और शिवी ये शिखा के पीछे चलने लगते हैं। तो ये दोनों अपनी जो चलने की स्पीड है वो थोड़ी धीमी कर लेते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप अकेले, रावी कहाँ है शिवी। तो शिवी मुस्कुरा देती है और बोलती है कि डोंट वरी, शी इज़ फाइन, बट वो मेरे साथ नहीं आई और वो अकेले ही निकल गई कॉलेज के लिए, मुझे बताया तक नहीं उसने। वैसे तो वो बता देती थी यार, बता दिया करती थी कि तू निकल जाइयो, मैं लेट आऊँगी, या फिर ये कहती थी कि मैं जा रही हूँ, मुझे जल्दी जाना है। लेकिन अब ना कुछ उसने बोला ना कुछ बताया, कुछ भी नहीं। मुझे तो याद भी नहीं है कि ऐसा उसने पिछली बार कब किया था, और पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं। मैंने तो इसलिए बोल दिया क्योंकि उसने मुझे कहा कि वो ठीक है, मगर पता नहीं। और ये लोग बातें करते करते अपने क्लासरूम तक पहुंच जाते हैं और शिवी की नज़र सीधा अपनी सीट पर पड़ती है। तो वो देखती है कि रावी जो है वो अपनी सीट पर बैठी है, और वो देखकर अपनी आईब्रो ऊपर कर लेती है और अपने मन में कहती है हाँ ये तो यहाँ बैठे है। तो कश्यप जो है वो शिवी की जो अभी शिवी ने जो बातें कही कश्यप से, वो उसकी बातें सुनकर नीचे की तरफ देख रही है, उदास है, सैड है। अभी तो भाई सैडनेस चल रही है बहुत दिन तक, तो अभी सैड है। तो शिवी बोल पड़ती है कि अरे ये तो बैठी हुई है महारानी यहाँ आकर। तो शिवी की ये बात सुनकर कश्यप फटाक से ऊपर देखती है, अपनी नज़रें ऊपर करती है और देखती है कि रावी अपनी सीट पर बैठी है और बड़ी ही शांति से अपनी एक बुक पढ़ रही है, और रावी बड़ी शांत दिखाई दे रही है फ़िलहाल। तो वो अपने मन में कहती है कि शुक्र है अल्लाह का, ठीक लग रही हैं, शुक्र है। और वो बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करती है। तो शिवी कहती है कि चलें अब। तो कश्यप भी कहती है ये लोग जो हैं
शिखा भी इनके साथ है। तो ये लोग रावी के पास आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो रावी जो है वो शिवी की तरफ देख के कहती है कि आ गई तू? तो शिवी कहती है हाँ आ गई। तो रावी कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो ये कहकर वापस अपनी बुक में नज़र कर लेती है और अपनी नज़रें जो है वो बुक में गड़ा लेती है। उसने ना शिवी को तो देखा एक नज़र उठाकर, लेकिन शिखा को नहीं देखा। शिखा थी पीछे, शिखा इतना ध्यान भी नहीं दे रही, मगर उसने कश्यप को नहीं देखा। और ये बात कश्यप बड़े ही गौर से रिकॉर्ड कर रही है, नोट कर रही है और देख रही है कि इसने मुझे देखा तक नहीं, मतलब रावी ने। तो कश्यप जो है वो अपने मन में कहती है कि हमें देखा तक नहीं। और तो कश्यप यही सोचकर थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है, वहाँ खड़ी रहती है वहाँ, और शिवी जो है वो अपनी सीट पर बैठ चुकी है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल करो यार, करते क्यों नहीं हो? लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना प्लीज़। अपनों का भी ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना, वरना देख रहे हो ना आजकल क्या हो रहा है। ये श्रद्धा मर्डर केस दिमाग हिला के रखा हुआ है। तो अपने पेरेंट्स की बात सुनना, अपने बड़ों की बात सुनना, अपनी मनमानी मत करना। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको, ओके बाय।